आइए दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं और आज हम एक ग्रामीण स्तर में बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर एक बचत योजना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। भारत सरकार का बहुत पुराना ये बचत योजना है। खास तौर से ये योजना लक्ष्मी लोगों के लिए है, माने यूँ कहे कि बच्चियों के लिए है। यह योजना का लाभ लड़कियों को मिलता है और लड़की ही लाभ ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे कि कौन से उम्र होता है इसका, इसलिए खाता कहाँ खुलता है, इसके लिए कौन सा कागज़ लगता है, आदि आदि चीज़ों पर आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि ये लड़कियों का ही योजना है और ये बचत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भारत सरकार की योजनाओं में से एक है। पहले आप कंपेयर कीजिए इस योजना के बारे में और जो भी योजनाएं वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप जानते होंगे बैंक में बहुत पुराना एक बचत योजना है, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको कहते हैं, जिसको शॉर्ट में एफडी कहता है। कहीं पे आरडी भी है, रिकरिंग डिपॉजिट भी है। एक और योजना है ईपीएफ। ये तीनों महत्वपूर्ण है और काफ़ी लोकप्रिय भी है। इन तीनों बचत योजना का कंपेयर कीजिए सुकन्या समृद्धि योजना से, तो इन तीनों में लगभग अभी 6 से 7% ही इंटरेस्ट सरकार दे रही है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में वर्तमान में 8.2% का ब्याज मिल रहा है। तो कहने का अर्थ है कि ये बचत योजना बेस्ट है उन सभी अभिभावक के लिए जिनके घर में लक्ष्मी है, जिसके घर में बेटी है। तो आज इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि अपने बेटी पे गर्व करना चाहिए और उसके अच्छे भविष्य के लिए इस योजना का लाभ ज़रूर लें आप, और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस बच्ची का उम्र क्या होना चाहिए? बच्ची का उम्र होना चाहिए 0 से 10 साल, मतलब 10 साल से कम, और जब जन्म हुआ उसके बाद आप इस खाता को खुलवा सकते हैं। और इसमें पैसा जो जमा होता है वो 15 साल तक जमा करना है। 15 साल के बाद लॉकिंग पीरियड रहता है जिसमें आपको पैसा जमा नहीं करना है, लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा। और जब बच्ची का उम्र 21 साल हो जाता है तो मैच्योरिटी का पूरा पैसा मिल जाता है। तो अब आइए कि ये खाता कहाँ खुलेगा। तो सबसे पहले खाता खुलवाने के लिए आप अपने गांव में, अपने पंचायत में अगर डाकघर है तो वहाँ जाके खुलवा सकते हैं, और अगर डाकघर नहीं है तो किसी भी सरकारी बैंक में भी जाके ये खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए कौन सा कागज लगेगा? तो सबसे पहले बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद उसके गार्जियन, चाहे कानूनन गार्जियन हो, उसका आधार नंबर, आधार कार्ड का फोटोकॉपी दे दीजिए, अस्थाई आवास का जो भी सर्टिफिकेट है वो दे दीजिए, एक फोटोग्राफ लगेगा बच्ची के साथ, उसके माँ बाप का, और जो फॉर्म मिलता है डाकघर में या बैंक में उसको अच्छी तरह से भर के इन सभी कागजात को लगा के आप जमा कर देंगे और आपका खाता खुल जाएगा। अब सवाल उठता है खाता में कितना रुपया जमा करना है। तो ये खाता में जमा करने का फॉर्मूला है वित्तीय वर्ष के अनुसार। एक वित्त वर्ष में आपको मिनिमम उस खाते में 250 रुपया और मैक्सिमम 1,50,000 रुपया तक जमा कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, मिनिमम 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक एक वित्तीय वर्ष में जमा कर सकते हैं। और मैच्योरिटी जो है वो बच्ची के 21 साल जब हो जाएगा तभी ये रुपया आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें 80C मतलब इनकम टैक्स का भी लाभ ले सकते हैं इस खाते में। तो जितने भी गार्जियन मेरी बात सुन रहे हैं तो अपनी बच्ची के लिए ज़रूर ये खाता खुलवाएं। अब हम एक उदाहरण स्वरूप आपको समझाते हैं कि अगर आप अपनी बच्ची के खाते में प्रत्येक साल 1 लाख रुपया जमा कर रहे हैं तो आपको जमा कितना दिन करना है? 15 साल तक, मतलब आप 15 लाख रुपया जमा कर दिए। और आपको जब मैच्योरिटी जब होगा 21 साल के में, मतलब 15 से 21 में आपको पैसा जमा नहीं करना है। जब 21 साल में आप मैच्योरिटी के समय में लगभग आपको 44 लाख रुपया
मिलेगा। उदाहरण स्वरूप अभी वर्तमान में 8.3 का प्रतिशत से रेट इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन हम अभी 7.6 का ही फॉर्मूला से आपको 44 लाख बोल रहे हैं, जबकि इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो आप जमा किए 15 लाख, आपको मैच्योरिटी समय में 44 लाख मिल रहा है। तो जितने भी ग्रामीण, जितने भी मेरे भाई बंधु सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अपनी लक्ष्मी के लिए, उसके भविष्य के लिए ज़रूर ये खाता खुलवाएं और उसका लाभ लें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।